ओके चलिए फिर प्री ओपनिंग के कुछ रेट्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके के रेट्स फाइनली सेटल होंगे। हालांकि शुरू में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी आशीष, लेकिन थोड़ा इसको सेटल होने देंगे ना। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा पेन एशिया में था क्योंकि ट्रम्प साहब ने फिर टैरिफ को लेकर बयानबाजी कर दी थी। देखते हैं आज हम इवेंचुअली सेटल कहाँ होते हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा था फ्लैट ओपनिंग होगी, 9.7 9.8 के आसपास जब भाव सेटल होंगे रिविजिट करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बाजार का मूड माहौल गॉज करा जाए क्या क्योंकि बैक टू बैक पेन 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 कंटिन्यूएशन के साथ है। 13-14 सेशन से तो अभी ऑफलेट दबाव, एक पिछला मंडे एक एबरेशन के तौर पे था, अदरवाइज हर दिन पिटाई। कल 5वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन दबाव का, और फ्राइडे और कल तो अच्छा खासा प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। क्या लग रहा है स्क्रीन को देखकर, क्या हम एक क्लासिकल बेयर मार्केट में, और अगर हैं तो एज अ निवेशक या एज अ ट्रेडर कैसे स्ट्रेटेजाइज करें? बिल्कुल देखिए, मार्केट वही कर रहा है जो एक क्लासिकल बेयर मार्केट में होता है। अच्छा, ये सिक्लिकल बेयर मार्केट है, मतलब स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट नहीं है कि हम बस यहाँ से गिरते ही जाएंगे, लेकिन एक सिक्लिकल बेयर मार्केट है विद इन ए लॉन्ग टर्म बुल मार्केट। उसमें मार्केट आप देखिए पिछले 6 महीनों में कहीं भी अगर आपने शॉर्ट किया है तो उसमें मार्केट में पैसा बनाए, और इसको हटा दीजिए कोई नहीं। और ये मार्केट जो है ना, ये अब एकदम बुल मार्केट का उल्टा है। जो बुल मार्केट में होता है उसका एकदम उल्टा कर रहा है। बुल मार्केट में कहीं भी बाय करें आप पैसा बनता है, अब ये बेयर मार्केट है, कहीं भी बेचें वहाँ पर पैसा बन रहा है। और जैसे बुल मार्केट में होता है कि किसी भी रेजिस्टेंस के टूटने पर एक बड़ी रैली आती है, बेयर मार्केट में कोई भी सपोर्ट टूटने पर वो बड़ी डिक्लाइन आती है, जो इस तरह से बात हो रही है। हमने बात की थी कि 22,800 का टूटेगा, जिस दिन टूटेगा उस दिन मार्केट रुकेगा नहीं वहाँ पर। और अब देखिए 22,800 फ्राइडे को डिसाइसिवली टूटा, अब हम 22,500 पर आ गए। मेरा ये मानना है कि 22,400 पर अगर नहीं रुके तो 21,800 जो एक इवेंचुअल इस डिक्लाइन का शायद एक टारगेट है वो आएगा। देखिए 4 जून को 21,884 से इस रैली की शुरुआत हुई थी, तो और 22,400 पर 200 मंथ मूविंग एवरेज है। तो एक ट्रेडर को स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना होगा जो आपको बता रही है कि मार्केट अब उस लेवल पे जा रहा है। इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका है ईटीएफ के थ्रू खरीदने का, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क रिवॉर्ड आपका काफ़ी अच्छा है। और लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आशीष, मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको थोड़ा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जैसे कहते हैं लैंड माइन और गोल्ड माइन दोनों हैं। यहाँ से 30-40% चलने वाले स्टॉक्स भी हैं, लेकिन 30-40% गिरने वाले स्टॉक्स भी हैं यहाँ से। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। दिक्कत है भाई साहब। अच्छा, जैसा आपने कहा था ट्रम्प के आने के बाद भारत की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, हो रहा है। तो ऐसे में पेन है स्क्रीन्स पे, फिर दबाव के साथ आज खुलेंगे क्लियर कट इंडिकेशंस अब तक तो ऐसे आ रहे हैं। कहाँ तक गिर सकता है भारतीय बाजार, कितना पेन और नजर आता है आपको? बिल्कुल, देखिए बात ये है ना सारी की सारी कि अब डेटा बता रहा है अब ये कि एफआईआईज अब चीन और ब्राज़ील में पैसा डाल रहे हैं, इंडिया में निकाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा चीन में गया है। हम इमर्जिंग मार्केट्स की बात कर रहे हैं, $9.6 बिलियन। और अगर आप देखें चीन ने 13% रिटर्न्स दिए इस साल, इंडिया ने -7%। तो एक सिंपल लॉजिकल चीज़ है, और ये डॉलर रिटर्न से अगर कोई मार्केट 20% का रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इसमें अगर मैं हैंगसेंग जोड़ दूंगा ना तो बिल्कुल और ज़्यादा आंखें फटी रह जाएंगी। तो और अभी भी वो मार्केट आधे वैल्यूएशन पर कंपेयर टू इंडिया। खैर इंडिया हमेशा महंगा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारी मार्केट में पैसा नहीं बन रहा, तो इसके लिए लोग यहाँ पैसा नहीं लगा रहे हैं। ये ना मार्केट ये काफ़ी एक विशेष सर्कल होता है। पैसा नहीं बन रहा तो आप पैसा नहीं डाल रहे, पैसा नहीं डाल रहे तो मार्केट नहीं चल रहा, मार्केट नहीं चल रहा तो आप पैसा निकाल रहे हैं। यस, कभी ना कभी तो चेंज होगा, लेकिन कहाँ तक गिर सकते हैं हम। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, ये जो जून के बाद की रैली थी ये तो पूरी गई ऑलमोस्ट। 21,884 से उस रैली की शुरुआत हुई थी, ये तो पूरी की पूरी ऑलमोस्ट अब चली गई है। अब हम 21,800 से 22,000 पर भी रुक जाएं तो गनीमत होगी। अगर नहीं रुके तो फिर एक रिस्क होगा कि 2023 अक्टूबर से जो रैली चली आ रही है उसकी रिट्रेसमेंट का, उसमें भी हम 50% गिव अप कर चुके हैं एक्चुअली उस रैली में भी। और अगर वो रैली 62-66% रिट्रेस हुई तो वो 21,000 के लेवल के करीब आएगी। अगर हम पीक से 20% गिरे वो भी 21,000 के करीब आएगा। इसके लिए वो 21,000 के लेवल की सिग्निफिकेंस बन रही है। मैं चाहता हूँ कि एनालिसिस गलत हो और मतलब मार्केट उससे पहले बॉटम आउट करे, लेकिन मेरा एनालिसिस तो यही कहता है, तो सच का सामना जिसे कहते हैं ना निफ्टी बिल्कुल पर। ठीक है, सामने दिख रहा है और पेन शायद कंटिन्यू करे। टेक्सचर क्लियरली सेल ऑन राइज का इस मार्केट्स का।